हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी में पहला चैप्टर जो बातचीत है, बातचीत उसको आज पढ़ेंगे। जिसके लेखक कौन है अभी जान लेंगे, ठीक है। यह क्लास 12वीं का बिहार बोर्ड का आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और सबसे सरल और सबसे आसान भाषा में, ठीक है, भाषा में ये, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो ये बातचीत एक निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। बातचीत क्या है? निबंध। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जो गदखंड का है, गदखंड का बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। आगे क्या, इसके पहले कवि परिचय हम लोग जान लेते, ठीक है। पहले कवि परिचय जान लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कवि परिचय जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, ठीक है। तो कवि परिचय में लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जो गद्यकारक है। काल इसके आधुनिक काल है, और युग भारतेंदु युग के रचना काल है, ठीक है। इसके युग थे जो भारतेंदु युग के ये कवि थे, ठीक है। भारतेंदु के रचनाकार। इसका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। इसका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को, ठीक है। 23 जून 1844 को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। और ये क्या है? निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। निवास स्थान का है उत्तर प्रदेश में। और माता पार्वती देवी। माता कौन थी? पार्वती देवी, ठीक है। देवी है माता पार्वती देवी, ठीक है। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक क्या थे? व्यापारी थे। जैसे यहाँ से कोई भी वस्तु अगर यहाँ तक ले जाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? इतना दूरी करना पड़ेगा सड़क के रास्ते से, ठीक है, सड़क के रास्ते से। तो वो एक व्यापारी थे, जो कोई भी सामान यहाँ से यहाँ ले जाते थे और बेचते थे। यहाँ कम मूल्य में खरीदते थे और यहाँ ज़्यादा मूल्य में बेचते थे। इसी प्रकार से व्यापारी इसके थे, ठीक है। और उसकी माता ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन का अध्ययन की रुचि की लालसा जगाई, ठीक है। उसके माता ही थी जो शिक्षा दीक्षा। इसके शिक्षा दीक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में यह संस्कृत का अध्ययन किया, एवं 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल एंड्रेस की परीक्षा दी। वृत्ति में 1869 में से 1875 में प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, ठीक है। अध्यापन के भी कार्य किए ये। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए पहला चैप्टर, ठीक है। तो अगला 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। 1888 में प्रयाग की कार्यता पाठशाला क्या है? पाठशाला का भी अध्ययन किया था, ठीक है। अरे भाई देखो, यहाँ से फिर से शुरू करते। देखो, ये क्या थे? 1888 में प्रयाग के कार्यक्रम में पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, ठीक है। और क्या, किंतु स्वभाव आग्रह में रहने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, ठीक है। इसकी नौकरी क्या करने पड़ी? छोड़ने पड़ी। और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे, ठीक है। लेखन कार्य पर क्या हुए? निर्भर रह गए, ठीक है। उसके लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। और आगे क्या है? देखो आगे क्या है कि किंतु उसके उम्र में, देखो, किंतु स्वभाव उम्र में रहने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसकी क्या है? रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु में। देखो, जूम करते हो, देखो रचनात्मक सक्रियता। देखो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते तो लिख सकते, ठीक है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला और प्रारंभ किया। इससे
वे 33 वर्ष तक चलाते रहे। ठीक है, इसके वो 33 वर्ष तक क्या किए, चलाते ही रहे। इसको मासिक पत्रिका थी जो भट्ट जी ने 1886 में श्रीनिवास दास के संयोजित संवाद ने कठोरता की आलोचना किया। ठीक है, आलोचना कर दिखाया। और इसके उपन्यास के बारे में हम लोग पढ़ते क्या, बाल कृष्ण भट्ट जो थे उसके उपन्यास के बारे में। रहस्य कथा पूछेगा नतून ब्रह्मचारी 100 आफजमन एक सुजान और गुप्त वैरी क्या रसलता यात्रा रुचि उचित दीक्षा हमारी घड़ी और रद्भाव का अभाव, ये सब पूछा जाएगा। और इसके नाटक भी थे, कुछ नाटक भी ये बनाए हुए थे जो प्रसिद्ध नाटक थे क्या, पद्मावती, किंतु जर्नी और वीणा और संहार। ठीक है, संहार था। और क्या, शिशुपाल और वध था। ठीक है, और क्या था, दयावती था। और क्या था, दमयंती संवार, शिक्षादान। ठीक है, शिक्षादान और चंद्रनी और सीता था। और क्या था, वनवास था, प्रतीति था। और पंचम था मेघनाद था, वध था, कट्टर था। और क्या था, सुम की एक नकल था। और क्या था, वर्णवाच, स्टोगोली, भारत, जर्मनी और भारतवर्ष, काली 2। ठीक है, क्या होता है, ये देखो पर्सन क्या है। तो पर्सन क्या है, जैसा कि काम वैसा ही परिणाम, रोशनी, विषय में आचार, विडंबना आदि निबंधों 100 और आसपास के निबंध जिसमें ऊपर महत्व है। ठीक है, महत्व है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य एडमिस और स्टील की सराहना रखा। ठीक है, एडमिस और स्टील की सराहना रखा। इसकी निधन कब हुआ था, ठीक है, तो 20 जुलाई 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई और कितना में, 1914 में इसकी क्या हुई, मृत्यु यानी निधन हो गई। ये बातचीत का सारांश इधर गया दिया हुआ है। बातचीत जो चैप्टर है इसका सारांश भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इसका पूरा फुल टोटल सारांश में रहता है, तो इसको भी पढ़ लेते थोड़ा। देखो, बातचीत आधुनिक काल के प्रसिद्ध क्या था, बातचीत आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकारक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। मतलब बालकृष्ण भट्ट द्वारा ये लिखा गया हुआ बातचीत जो चैप्टर है इसके कहानी का निबंध बालकृष्ण लिखा गया, जिसके वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर वरदान बताया। कृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मुझसे में ना हो तो इसके गुण सृष्टि के क्या हाल होते हुए कहते कि बातचीत स्पीच हाल होता है। और वह कहते हैं कि बातचीत वाक शक्तियों का स्पीच की तरह नज़र रखी जाती है, नहीं दिया। स्पीच में वाक शक्ति, भाषण और बातचीत दोनों है। भाषण में मानव केवल संभाल कर बोलता है, फिर वह चुटकी करता है और ध्वनि में गूंज कर अपने होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, ले लीजिए। ठीक है, लेखक इसके बारे में बताएगा। फिर इसका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, इधर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है देखिए, यहाँ पर मोबाइल पर स्क्रीन पर देखिए, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, और इसके आगे भी है कुछ। तो ये बालकृष्ण के जैसे कि रचना काल क्या है, तो यह हम अगली वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। और जब तक के लिए अगर लाइक कमेंट नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और आगे क्या है भाई, तो आगे इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर दिए गया हुआ कि अगर आप लोग यहाँ आंसर की बात करिए तो यहाँ पर आंसर है, जैसे पहला का डी हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर नहीं मारा हुआ डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखकर लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, हम दिखाते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पर, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। जैसा कि मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे मेहनत के लिए
इतना भी कर सकते हैं आप लोग, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पैसा नहीं लगता भाई सब्सक्राइब करने में। चलो अंत हो गया, शुरू